से 500 आदमी को पीछे से फोन पर ऑडियो आज और एक बार फिर से मैं SOS के इस ट्रेनिंग से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तुम्हारे पास एक ऐसा ख्वाब होना चाहिए जिसकी वैल्यू तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा होनी चाहिए। आज हम जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं दोस्तों, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, जिसे पिरामिड सेलिंग भी कहा जाता है, रेफरल मार्केटिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, MLM का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों कि यह हमें मनचाहा आय का आनंद देता है। आज हमारे बीच में ऐसे एक वेल एजुकेटेड, शांत स्वभाव के एक बहुत बड़ी टीम के लीडर, जिनके पास 8 से 9 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग का अनुभव के साथ हमारे MLM का बिजनेस क्या है, इस बारे में MLM बिजनेस क्या है, इसकी हमें अच्छी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में है श्री रिस्पेक्टेड मंगेश मोरे सर। वो हमें आज बताएंगे कि मंगेश सर, इनको मैं इनवाइट करूंगी और हमें बताएंगे MLM मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वेलकम रिस्पेक्टेड मंगेश मोरे सर, ओवर टू सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको फिजिकली प्रेजेंट के साथ साथ मेंटली प्रेजेंट रह के भी अटेंड करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का कोई पॉइंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मतलब सवाल पूछेंगे और वो पॉइंट क्लियर करेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, अभी तक के बहुत सारे सेशन हुए हैं, उसी में कवर करने की कोशिश की है। मैं भी अपने तरफ से कोशिश करूंगा और मैं पूरी दिल के साथ में, पूरी कोशिश के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो इस हिसाब से कर रहे हैं, कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई अपना बिजनेस होगा उस बिजनेस के साथ कर रहे होंगे, कोई और प्रोफेशन होगा, कोई खेती कर रहा होगा उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी चीजों से इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। और जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ चीजें जो है, जैसे मेरा बारे में, जैसे मैडम ने बताया कि 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो मैं जैसे कि टॉपिक है, इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इनकम इज इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब हमारे लिए इनकम क्यों जरूरी होता है, क्या चीजों के लिए इनकम जरूरी है? तो हमारे लिए फूड, मतलब खाने के लिए एक इनकम जरूरी होता है। उसके
डेज हमारी लाइफस्टाइल भी काफी बदल चुकी है और इनकम क्यों जरूरी होता है, तो ये चीजें बताइए। तो हमारी इंडिया में जैसे देखा गया है कि 96% लोगों के पास में जो जितनी भी टोटल संपत्ति है, वेल्थ है, उसमें से 4% जो वेल्थ है वो 96% लोगों के पास में है। और वही हम देखते हैं कि 4% लोगों के पास में जो बची हुई 96% जो वेल्थ है वो मतलब 4% के लोगों के पास में है। अब जैसे 4% में लोग कौन आते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग आते हैं 4% में। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो 96% में आते हैं, और 96% में हम लोग भी आते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्या क्यों ऐसा हो, क्यों इतना मतलब डिफरेंस है 96 और 4% इनकम में, मतलब जो संपत्ति है इतनी क्यों बटी हुई है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो वही मैं जैसे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास में जो सोर्सेस है इनकम के वो क्या है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि 4 सोर्सेस है सभी लोगों के पास में इनकम करने के लिए। उसमें से मैं देखता हूँ एक है फार्मिंग, खेती करना। अब खेती करना है, अब खेती में अगर हमको सक्सेसफुली और बहुत ज्यादा अगर इनकम चाहिए तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारी खेती जरूरी है, और उसका नॉलेज भी बहुत जरूरी है। उसमें हम साइंटिफिकली वे में या टेक्निकली वे में खेती अगर करते हैं तब जाके वो सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी खेती है, सभी के पास में तो खेती बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। तो दूसरा आता है ऑप्शन हमारे पास में सेलिब्रिटीज। अब सेलिब्रिटी बनने के लिए भी हमारे पास में कुछ हमारे अंदर कुछ अलग कला होनी चाहिए। अब जैसे सेलिब्रिटी में हम लोग देखते हैं कि कोई क्रिकेटर भी होते हैं, कोई फुटबॉलर भी होते हैं, और कुछ मतलब हीरोज भी होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं। अब एक्टर्स बनने के लिए उनके अंदर हम देखते हैं कि अलग तरीके की मतलब एक बोलेंगे कि हम लोग अलग दिखना, सुंदर दिखना, एक्टिंग, डांस, ये सारी चीजें होना चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास में ये चीजें नहीं है तो हम सेलिब्रिटी उस सेगमेंट में हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आता है जॉब। अब जॉब आता है, और चौथा आता है बिजनेस। अब हमारे पास में ये जॉब और बिजनेस ये ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या, जॉब में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है। अब जैसे देखते हैं कि जॉब जो होता है, अब जॉब का सभी को पता, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन जो जॉब है उसको कहते हैं, उसका अगर लॉन्ग फॉर्म देखे जाए तो जस्ट ओबे द बॉस। मतलब बॉस जैसा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा, बॉस बोलेगा खड़े हो तो खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉस बोलेगा कि इतने बजे तुमको आना ही है तो इतने बजे आना ही है। बॉस बोलेगा कि तुमको छुट्टी 5 बजे होती है, अगर मैं 6 बजे दूंगा तो तुमको एक्सेप्ट करना ही होता है। उसी को जस्ट ओबे द बॉस बोलते हैं। उसमें हमारी कुछ नहीं चलती, बॉस की ही चलती है। उसी को बोलते हैं जॉब। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे हमारे बीच में, मैं उनको बुरा भी लग सकता है ये चीज के बारे में, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं वही बता रहा हूँ। तो जो जॉब कर रहे हैं, अब जॉब में देखते हैं कि जॉब कितने प्रकार के हैं, सभी को पता है। एक प्राइवेट जॉब है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब है। अब जैसे प्राइवेट जॉब में, जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर देखते हैं हम लोग, सभी का एक सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बोलते हैं ऐसा कि अच्छा होता है। अब गवर्नमेंट जॉब जब कोई करने के लिए जाता है तो उनके उनके सामने क्या सवाल आते हैं। पहला आता है कि लैक ऑफ वैकेंसीज, उसमें वैकेंसीज बहुत कम होती है। अब उस वैकेंसीज के लिए देखते हैं कि हम लोग, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हाई कंपटीशन में अप्लाई करना होता है। उसके बाद में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत लाखों लोगों में हमको 200-300 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें हमको आना पड़ता है। उसके बाद में कोई किसी के अंदर अगर बहुत काबिलियत है, बहुत पढ़ाई लिखाई उसने अच्छी की हुई है, अगर वो करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वहां पे देखा जाता है कुछ पॉलिटिक्स का इशू आता है, पॉलिटिशियन उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसके कारण भी मौका नहीं मिल पाता है। उसके बाद में अगर कोई करना भी चाहता है, अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं, मेरा डायरेक्टली जॉब नहीं लगा, तो वो कोई चाहता है कि मैं पैसे दे के जॉब लगाऊं, करूं, तो वहां पे देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे भी देना पड़ता है उसको। उसके बाद में देखते हैं कि जॉब लगने के बाद भी, आजकल, पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट जॉब में हम लोग टारगेट वगैरह ये चीजें नहीं सुनते थे, लेकिन हम अभी ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी टारगेट चालू हो गए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में टारगेट नहीं होते हैं, वहाँ पे भी टारगेट्स चालू हो गए हैं। उसके बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में एक बार आदमी लगने के बाद में वही घिसा पिटा हमको काम करना होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है, स्किल डेवलप नहीं होता है, हमारी पर्सनैलिटी उस लेवल की नहीं होती है। वहाँ पे वही है कि बस काम दिया जाता है, बस काम को करो। वहाँ पे हमको कुछ बहुत सारा चेंजेस करना है, या एटीट्यूड ऐसा लाना है, या पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा स्कोप नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद आते हैं हम लोग, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते वो लोग प्राइवेट जॉब में आते हैं। अब प्राइवेट जॉब करते समय हम क्या चीजें फेस करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अब हम लोग देख रहे हैं अभी कोविड-19 चल रहा है, सभी दुनिया उससे परेशान है, और उसी के बीच में सबसे ज्यादा परेशान लोग वो लोग हैं जिनकी प्राइवेट जॉब है। अब प्राइवेट जॉब में बहुत सारे लोग ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, और अभी बहुत लोगों का जॉब जो है जा रहा है। अब उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट जॉब में, और उसमें प्राइवेट जॉब में काम करते समय हम ये भी देखते हैं कि लिमिटेड सैलरी होती है, बहुत ज्यादा हाई सैलरी नहीं होती है, लिमिटेड सैलरी में ही हमको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं उनको हाई सैलरी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम पीपल को सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है, कम सैलरी में ही हम काम को करना होता है। मैं यहाँ जहाँ तक ये भी देख पा रहा हूँ कि कोई कार का शोरूम है, वहां पे कुछ लोगों पर 20,000 15-20,000 रुपए सैलरी थी, तो आज को ये कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण उनको 3,000 रुपए में भी काम करना पड़ रहा है, ऐसी हालत प्राइवेट जॉब की है। उसके बाद में उसमें स्ट्रेस भी बहुत होता है, मोर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जीवन बिताना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। उसका हिस्सा मैं भी बन चुका हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है प्राइवेट जॉब का। तो स्ट्रेस कितना होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट पॉलिटिक्स भी होता है। जैसे ग्राउंड लेवल से अगर कोई ऊपर आना चाहता है, मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचना चाहता है, कुछ अच्छी पोस्ट पे काम करना चाहता है, तो एक मैनेजमेंट लेवल पे भी एक पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स खेला जाता है। कोई किसी के साथ में कोई कास्ट के कारण पॉलिटिक्स होती है, किसी के कारण कोई लुक के कारण ये होती है, कोई किसी के मतलब कोई जलता है, या कोई किसी ने कभी कोई बात बुरी लग चुकी है मैनेजमेंट के मतलब किसी बॉस लेवल के आदमी को, तो वहां पे भी उस कारण से भी बढ़ने नहीं दिया जाता है, ये चीजें भी होती है। उसके बाद में अगर प्राइवेट जॉब में भी लोग काम करते हैं तो उनकी डिमांड कब तक की है, कब तक के वो इंसान काम कर सकता है, तो हम देखते हैं कि 50 साल तक के ज्यादा से ज्यादा उस इंसान को डिमांड है प्राइवेट जॉब में। उसके ऊपर तो प्राइवेट जॉब में डिमांड नहीं है, बहुत ही कम लेवल के लोगों को ही मौका मिलता है आगे काम करने का, लेकिन 50 साल तक के उनकी लाइफ इनफ होती है, उसके बाद में उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। उसके बाद भी 50 साल होने के बाद भी, मतलब एज होने के बाद भी ना उनको पेंशन मिलता है, ना कुछ आगे बहुत कुछ, बस पीएफ मिला, पीएफ के भरोसे पे ही आगे की जिंदगी सेट करना पड़ता है कि क्या करना है। उसके बाद में हाई टारगेट्स भी होते हैं, टारगेट हर महीने का टारगेट होता है प्राइवेट जॉब में। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि इतना टारगेट करोगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी कट होगी या होल्ड होगी, ये सारी चीजें भी हम लोग प्राइवेट जॉब में देखते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, तो जॉब में काम मतलब जो सैलरी मिलती है वो किस तरह से मिलती है ये भी हमको देखना है। सभी लोग काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, लेकिन वो किस इक्वेशन में मिलती है, वो किस तरह से है, वो कैसे हमारे लिए आगे जाके एक परेशानी साबित हो सकती है, ये चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो वही मैं उसके डीप में जाना चाहता हूँ कि जॉब में हम काम करते समय हमारे लिए क्या मुश्किलें आने वाली है और क्या होने वाला है। तो जॉब क्या होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं R इंटू टी इज इक्वल टू आई। तो ये क्या है, R मतलब होता है रेट, T मतलब होता है टाइम, आई मतलब होता है इनकम। अब ये रेट क्या है, जैसे कि हम लोग जॉब में काम करते हैं तो हर किसी का कुछ ना कुछ एक रेट तय किया गया है। किसी का पर डे का 100 रुपए रेट है, किसी का 500 रुपए रेट है, किसी का 1000 रुपए रेट है, ठीक है। और जितना हम लोग टाइम देते हैं 8 घंटे 10 घंटे, मतलब एवरेजली तो 10 घंटे प्राइवेट जॉब में काम करना ही होता है, तो हम लोग ऐसा समय देते हैं। अब मान के चलिए ये इक्वेशन जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ वो किस तरह से है। अब मान के चलिए है कि आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका रेट है 10 रुपए और आप हर दिन 10 घंटे काम करते होंगे,
अब 10 into 10, अब ये हो गया 100 रुपए। ये एक मान के चलिए एक दिन का 100 रुपए, महीने की सैलरी 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000 रुपए 3,000 रुपए मिलेंगे। भाई अगर हमारा 100 रुपए रेट होता है, अगर हम थोड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, 100 रुपए रेट है, 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल इनकम हमारे डे की होंगी 1,000 रुपए। 30 दिन काम करेंगे तो 30,000 रुपए होंगे। उसके बाद में वही अगर हमारा अच्छा लेवल है, थोड़ा मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, 1,000 रुपीज रेट है, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारा एक दिन का इनकम होगा 10,000 रुपए, 30 दिन का इनकम होगा कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। इसको भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उतना सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेट एक लिमिटेशन पे आता है। उसके बाद कभी ना कभी इसको स्पीड ब्रेकर लग जाता है, रोक लग जाता है। रेट हम लोग हर बार नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है। उसके बाद में टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा है नहीं कि हम लोग 10 घंटे काम करेंगे तो ओवर टाइम भी करेंगे, तो 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, या कोई बोलेगा कि नहीं मैं 24 घंटा काम करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको लिमिटेशन है हमारे पास में, रेट भी लिमिटेशन है, टाइम भी लिमिटेड। टाइम लिमिटेड रहेगा तो इनकम तो लिमिटेड रहेगा ही। तो जॉब में कभी ना कभी हमको लिमिटेशन का सामना करना ही पड़ता है। तो हमारा इनकम जब लिमिटेड रहेगा तो हमको हमारे सपने, हमारी जो जरूरतें, हमारी लाइफस्टाइल, उसमें भी लिमिटेशन आएगा। हमारे सपने, हमारी लाइफस्टाइल या हमारी सोच ये अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास में लिमिटेड इनकम होने के कारण हमको लिमिटेशन में मतलब कॉम्प्रोमाइज करना होता है, हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चाहता है कि पापा मुझे कार चाहिए, तो हम कार नहीं दिलवा पाते। क्यों नहीं दिलवा पाते? क्योंकि हमारे पास में इनकम उतना नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं, बच्चों को कुछ बहाने बोलते हैं, नहीं बेटा वो कार ऐसी होती है, वो उससे गिर जाते हैं, उससे आपको लग जाएगा, आप जब बड़े हो जाओगे तब मैं वो कार दिलवाऊंगा। अगर लड़का बच्चा बोलता है कि नहीं पापा मुझे वैसे बाइक चाहिए, या मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जब डिमांड होती है बच्चों की तो हम कुछ ना कुछ बहाने बोलते हैं। ये बहाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा लिमिटेड इनकम है, इसीलिए हम लोग बहाने बोलते रहते हैं। तो यही बहाने हम लोग क्यों, कब तक की बोलते रहेंगे? जब तक कि हम ऐसे माहौल में काम करेंगे, ऐसे व्हीकल में काम करेंगे, तो हमारे पास में लिमिटेड इनकम रहेगा, तो हमारे पास बहाने भी रहेंगे। और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा कोई है कि जो इस कंडीशन से नहीं गुजर रहा है। सभी लोग गुजर रहे हैं। तो अब आप बोल रहे कि चलो ये तो ये हो गया कि ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि रेट लिमिटेड इनकम को कैसा है, ये लॉक है, तो ये इसको अनलॉक कैसे करेंगे, ये परेशान मतलब प्रॉब्लम्स है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आगे इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये परेशानी है। अब इसमें के बाद में हम लोग देखते हैं, इसमें रेट में एक जीरो भी दिख रहा है। अभी जीरो क्या है? अब मान के चलिए कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते समय आपका, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोग का जॉब चला गया। अब मान के चलिए कि आपका अगर जॉब चला गया, आपके पास 10 घंटे है, लेकिन वो 10 घंटे में आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास में जॉब ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका इनकम भी जीरो हो जाएगा। वही मान के चलिए कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे पूरा मुझ पे भरोसा है, मैं अपने आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, और मेरा तो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि आपका टाइम रेट जीरो नहीं हो सकता। लेकिन कभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेट तो सही सलामत है, लेकिन टाइम टाइम क्या कभी जीरो हो सकता है? आप बोलेंगे कि टाइम कैसे जीरो होगा? हाँ, टाइम जीरो हो सकता है। मैं बोलता हूँ ये टाइम जीरो हो सकता है। कैसे? टाइम तब जीरो हो सकता है इंसान का जब ऊपर वाले ने आपको याद किया तो। अब ऊपर वाला तो याद आप कभी भी कर सकता है। आपको रास्ते से जाते जाते आपको लगा कि नहीं ऊपर वाले ने याद किया है, तो आप किसी को गाड़ी ठोक सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, चलो ठीक है मानते आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि पीछे वाले इंसान को ऐसा लगा कि नहीं सामने वालों को मुझे ठोकना है, तो उसने अगर ठोक दिया, तो ऑब्वियसली है कि फिर भी आपको ऐसा ऊपर वाले के पास जाना पड़ सकता है। तो मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आपकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो आपका टाइम जीरो होना है, मतलब होना है, इसमें कोई शक नहीं है।
जब भी आप ऐसे कंडीशन में आते हो तो आपका टाइम जीरो होगा। जब आपका टाइम जीरो होगा तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली जीरो होगा। अब ऐसे कंडीशन में मान के चलिए कि आपके पास में क्या बैकअप है। आपका टाइम जीरो होने के बाद में मतलब आपके पूरे फैमिली का भी टाइम जीरो हो गया, क्योंकि आप अकेले कमाने वाले अगर हो, आपके साथ में अगर 4-5 लोग आने वाले हैं, ऐसे कंडीशन में कोई सिक्योरिटी नहीं बचती। आप ऐसे कंडीशन में उनके पास में कोई इनकम सोर्स नहीं होता है। इसीलिए ये जॉब जो है ये बहुत ही हजार्डस है, बहुत डेंजरस है। ये चीज हम लोग डीपली नहीं सोच पाते हैं, इसीलिए हम लोग बस काम करते जा रहे हैं, जॉब करते जा रहे हैं। लेकिन हमको ये चीजें भी सोचना पड़ेगा, इससे निकलने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। अब हम आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जॉब तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम ये भी देखना पड़ेगा जॉब के साथ साथ कि क्या हमारा घर चलने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन होने के लिए, पहले 1960 में एक घर चलने के लिए 10 रुपए काफी था। उस समय में 10 रुपए में फैमिली का घर चल जाता था। वही हम लोग देखते हैं कि 1980 में एक फैमिली को चलने के लिए, एक नॉर्मल फैमिली, मैं बहुत हाईफाई फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक 1980 में 100 रुपए में एक महीने भर का घर चल जाता था। उसके बाद में वही सन 2000 में वही फैमिली को चलने के लिए 10,000 रुपए लगने लगे। और वही मैं देखता हूँ कि 2020 में, अब सभी लोगों ने, हो सकता है कि कुछ लोगों को उतना नहीं पता होगा कि 2000 रुपए में 2000 में 10,000 रुपए उतना लगता था नहीं लगता था। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता। लेकिन अभी जो हम करंट स्थिति में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, सभी को पता है एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए कम से कम 30,000 रुपए तो खर्चा लगता ही लगता है पूरे महीने में चलने के लिए। इस चीज से तो आप एग्री होंगे ही होंगे। हाँ, कोई 20,000 रुपए में घर चला रहा है, 25 में भी चला रहा है, लेकिन एक ठीक ठाक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, एक अच्छे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आप सोचिए, जब 2000 में 10,000 रुपए लगा, जब 2020 में 30,000 रुपए लगा, अब आप सोचिए कि 2040 में क्या होगा। 2040 में हमको लगने वाला है कम से कम 60,000 रुपए। एक जीरो उसमें ज्यादा हो गया, लेकिन महीने का 60,000 रुपए हर महीने में लगने वाला ही है। अब हमको ये सोचने वाला, एक तरफ तो मार्केट में इतनी स्थिति खराब है कि जॉब के जॉब चले जा रहे हैं और इनकम इनकम कम होते जा रहा है, रेट कम होते जा रहा है जॉब का, और उसी समय में हमको आने वाले समय में पैसा ज्यादा लगेगा हमारी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना पड़ेगा। फिर आप बोले कि भाई जॉब में इतनी परेशानी है तो फिर करना क्या चाहिए। अब हम उसके बाद में देखते हैं कि मैंने बताया था कि 4 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये भी है कि कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। अब बिजनेस जो करते हैं उनको पता है कि क्या मार्केट की स्थिति है, कैसा है। तो जैसे कि बिजनेस करते समय हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कितने टाइप के हैं। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस देखेंगे। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए हम देखते हैं कि एक कैपिटल या इन्वेस्टमेंट लगता है बहुत सारा। करना तो बहुत लोग चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, सभी को पता है कि बिजनेस में पैसा होता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, कैपिटल लगेगा ही। अब वो लाखों में भी लग सकता है, करोड़ों में भी लग सकता है। अगर आप नॉर्मल भी बिजनेस करने जाते हैं तो लाखों में बिजनेस पैसा तो लगता ही है, इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि हमको एक लैंड भी लगती है, जगह भी लगती है बिजनेस को करने के लिए, जो कि हमको पता है कि आजकल लैंड जो है कितनी महंगी हो चुकी है। लैंड मतलब एक जमीन भी बोल सकता हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग का अगर बिजनेस है तो, या तो कोई दूसरा बिजनेस है तो उसके लिए ऑफिस भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड मैंने बताया कि ऑफिस भी हमको बिजनेस करने के लिए लगता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस करने के लिए एक अच्छा मार्केट भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी जंगल में चले गए और वहां पे बिजनेस करने जाएं तो बिजनेस नहीं होगा। सभी को पता है कि एक अच्छा मार्केट भी चाहिए बिजनेस करने के लिए। उसके बाद में बिजनेस करने के लिए हमको देखते हैं कि हाई कंपटीशन है मार्केट में। कंपटीशन में हमको फेस करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे आज हमने अच्छा एक बिजनेस खोला, पता चला कुछ समय के बाद में बहुत जल्दी हमारे बाजू में और बिजनेस खुल गया, तो हमारे लिए और परेशानी बढ़ गई। उसके बाद में हमको मैन पावर भी लगता है, उनको सैलरी भी देना पड़ता है। अगर हम अच्छा बिजनेस करने जाएंगे तो हमको स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ रखने जाएंगे तो सैलरी भी देनी पड़ेगी।
उसके बाद में नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, होगा कि नहीं होगा इसकी कोई चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, ठीक है, जैसे कोविड-19 जैसा ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि हमारा जो फाइनेंशियल लगाया हमने वो वापस आएगा। उसके बाद में नो टाइम फॉर एंजॉयमेंट, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है, कोई 15 घंटे भी काम करता है, कोई 18-18 घंटे भी काम करते हैं, तो उनके लाइफ में एंजॉयमेंट नाम की चीज नहीं बचती है। उनका खाली एक ही मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देना है, लेकिन वो बिजनेस में इतना ध्यान, इतना डीप चले जाते हैं कि वो फैमिली को उतना समय नहीं दे पाते और खुद को भी नहीं दे पाते, कभी खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद में नो मोर बेनिफिट्स टू कस्टमर, उसमें ये होता है कि कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वो अपना ही इनकम देखते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं, अपना जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, कस्टमर का उसमें लॉस हो या क्या हो वो उतना नहीं देख पाते। अब हमको प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद में हाई रिस्क, अब बड़े बड़े बिजनेस करने जाते हैं तो उसमें रिस्क होता ही है, अगर करें तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही। वही हम लोग एक तरफ देखते हैं कि जब ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास में? सोल्यूशन हमारे पास में है, जो अभी हम जिस स्थिति में है, एडोबी में जो हमने एडमिशन किया, ज्वाइनिंग किया, उसमें हमको क्या करने को मिल रहा है, हमको बिजनेस करने को मौका मिल रहा है। वो कौन सा बिजनेस है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जैसे बिजनेस में दो टाइप्स है, ट्रेडिशनल बिजनेस तो दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब अभी तक के तो हम यही देख पा रहे थे ट्रेडिशनल बिजनेस, सभी लोगों को यही पता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ऐसा होता है, उसमें ऐसा पैसा लगता है, तो यही चीज देखते आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज भी है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, जिसमें इतने सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम से हटके कुछ है बिजनेस में, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो उसमें क्या है? उसमें अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने जाते हैं तो उसमें हमको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। सभी को पता है, यहाँ पे कोई पैसे लेके नहीं आए हैं, सभी फ्री में ज्वाइनिंग हुए हैं, यहाँ पे किसी से पैसे नहीं लिए गए, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कैपिटल नहीं लगने वाला। उसके बाद में यहाँ पे नो नीड ऑफ लैंड, यहाँ पे कोई आपको जमीन की जरूरत नहीं है, या आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम ही एक ऑफिस है, एसओएस सिस्टम एक ऑफिस है, यही पे हमारा बिजनेस चलेगा। हम अपने घर में, हमारा घर ही हमारा ऑफिस है, घर बैठे बैठे भी हम लोग काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रही बात मार्केट की, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हमारे पास में अवेलेबल है। कोई बोलेगा कि मार्केट कहाँ है क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास में इंडिया तो है ही इतना बड़ा, जो 130 करोड़ आबादी का, और उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा लिमिटेशन दिए गए थे कि हम हमारे पास में सिर्फ इंडिया में ही काम करना होता था, लेकिन हमारे एटोमी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास में ग्लोबल मार्केट अवेलेबल है। उसके बाद में बाकी जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि हाई कंपटीशन होता है, वही एक तरफ ये भी देखते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पे मोर कोऑपरेशन होता है। मोर कोऑपरेशन का मतलब ये देखा जाता है कि हमको यहाँ पे काम करते समय हर कोई मदद करता है। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी एक हमारे लिए कोऑपरेशन हो गया। जैसे हमारे एक एसओएस सिस्टम है, ये हर दिन नया नया हमारे हमको ट्रेनिंग देता है, हमको नॉलेज देता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नॉलेज देता है, हमको काम करने में कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पे हर कोई इंसान आपको हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, जो हम लोग अदर बिजनेस में नहीं देखते हैं। अगर हम अदर बिजनेस में, हमारे बाजू में अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन है, अगर हम कोई मदद मांगने जाते हैं तो हमको मदद नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे बिना मांगे भी हमको मदद मिलती है, क्योंकि एक दूसरे को मदद करने से ही यहाँ पे हम लोग सभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हर बिजनेस में जैसे मैन पावर लगता है, काम करने के लिए लोग तो लगते ही हैं, तो वैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैन पावर विदाउट सैलरी, हम लोग यहाँ पे जितने चाहे उतना मैन पावर लगा सकते हैं हमारे बिजनेस में, उनको बिना सैलरी दिए। यहाँ पे किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, बिना सैलरी आपके लिए लोग काम करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यहाँ पे आपने किसी तरह का पैसा लगाया नहीं है तो सिक्योरिटी का कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हो, आपका एक अच्छा टीम स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आपका इनकम श्योर है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जनरेशन तक की हमको यहाँ पे इनकम दिया जाता है। जब जब हमारा काम बढ़ते जाता है तो हमारा तीन पीढ़ी तक के हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाता है। उसके बाद वर्क फॉर एंजॉयमेंट,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते थे कि लोगों को टाइम नहीं मिलता इंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे काम ही इसलिए करेंगे कि ताकि हमको इंजॉयमेंट करने का मौका मिले। यहाँ पे काम करते समय मजा भी आता है, मतलब इंजॉय करते करते भी काम होता है, और जब काम करने के बाद जो हमको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स जो मिलते हैं वहाँ पे भी हमको बहुत इंजॉय करने का मौका मिलता है। मतलब ये काम ही इंजॉयफुली है, इंजॉयमेंट का काम है। उसके बाद मोर बेनिफिट्स टू कस्टमर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब हम यहाँ पे खुद कस्टमर भी है और हम हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन भी है, तो कंपनी हमको यहाँ पे बेनिफिट्स देती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि सभी लोगों का फायदा होता है, मतलब सभी कस्टमरों का फायदा होता है, उसके साथ साथ कंपनी का भी फायदा होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जिसका बिजनेस होता है वो अपना ही ज्यादा फायदा देखता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे किसी तरह का पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है ह्यूज, तो यहाँ पे किसी तरह का रिस्क नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई हमारा कोई चोरी करके लेके जा सकता है, ना हमारा पैसा लेके जा सकता है, ना यहाँ पे किसी तरह का हमारे ऑफिस में आग लगने का वो टेंशन नहीं है, या ना ही यहाँ पे लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक बिजनेस रहा है जहाँ पे लॉस नहीं रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली काम कंटिन्यूअसली चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी भी जो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली लॉकडाउन के पीरियड में भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैंने जो प्रॉब्लम्स बताए थे जॉब में, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम, रेट लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, इनकम लिमिटेड होता है जॉब में। तो मैं वो सोल्यूशन बताना चाहता हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सोल्यूशन है जिसके माध्यम से उसका उसको जो प्रॉब्लम था उसका एक सोल्यूशन निकल के आएगा। रेट, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ, रेट आर मतलब रेट टी इज इक्वल टू टाइम, अब टी के बाद में एन लगा, और एन क्या है, वो है नंबर ऑफ पावर, मतलब रेट इनटू टाइम इज नंबर ऑफ पावर एन और इज इक्वल टू इनकम रेस्ट टू द पावर एन। अब ये एन क्या है, ये एन में ही पूरा इसका साइंस छुपा हुआ है इनकम का। वो एन ही है जो हमको बहुत ज्यादा सक्सेस बनाएगा, वो एन ही है जो हमारा बहुत ज्यादा इनकम दिलाएगा, वो एन ही है जो हमको शिखर तक के पहुंचाएगा, वो एन ही है जो हमारे फैमिली की सिक्योरिटी करेगा, वो एन ही है जो कल जाके अगर हमारा टाइम जीरो भी होता है तो भी हमको उस स्थिति से निकालेगा, मतलब हमको अच्छे कंडीशन में ही रखेगा। वो कैसे, अब जैसे मैं देख पा रहे हैं आप रेट के नीचे 10 लिखा हुआ है, वो हमारा जैसे पिछले इसमें था रेट जो है 10, मान के चलिए 10 रुपए है, किसी का 10 रुपए रेट है, तो इनटू टाइम भी मान के चलिए 10 घंटे आप काम कर रहे हो, इनटू 10। अब ये 10 क्या है, मान के चलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लोगों की टीम बनाई, वो 10 लोग जब काम करेंगे तो वो 10 लोगों का टाइम भी आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो अब 10 लोगों का टाइम अगर जुड़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका इनकम भी वैसा जुड़ के आएगा, तो 1000 रुपीज हो गया। उसके बाद में आपका रेट मान के चलिए सेम ही है, 10 रुपये रेट है, आप इंटू कर लीजिए टाइम के साथ में, टाइम आपका 10 घंटे, अब आपके पास में 10 लोगों से 100 लोग हो गए, अब 100 लोगों का भी टाइम आपके साथ में जुड़ गया, तो जब 100 लोगों का टाइम जुड़ गया तो टाइम ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपए हो रहा है, तो इनकम बढ़ गया आपका। वही आपका रेट मान के चलिए फिर से सेम है, वही आपका इंटू आप टाइम करते हो, इंटू आपके साथ में 100 से लेकर 1000 लोग हो गए, तब आपका इनकम 1 लाख में चला गया। वही आपका मान के चलिए रेट सेम है, उसके बाद में आप उसको टाइम से इंटू कर रहे हो, तो 10 घंटे के हिसाब से और बाकी आपके साथ में 10,000 लोग जुड़ गए, तो ऑब्वियसली आपका इनकम 10 लाख में चला गया। ऐसा ही आपके साथ में जब लोगों का टाइम जुड़ते जाएगा तो ऑब्वियसली आपका इनकम बढ़ते रहेगा। अब इसमें इनकम तो बढ़ना तय है, वो इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अब जब भी पहले इक्वेशन में आपने देखा था कि कभी आपका रेट जीरो जॉब में होगा था, कब हुआ था, क्योंकि आपका जॉब चला गया था इसलिए। लेकिन यहाँ पे आपका रेट कभी जीरो होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम आपको कभी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपके जब आपका ग्रुप बन गया तो आपका रेट फिक्स हो गया। उसके बाद में टाइम, आपका यहाँ पे टाइम जीरो हो सकता है क्या, नहीं, टाइम आपका जीरो हो सकता है, क्यों, आपकी डेथ हो सकती है या मेरी डेथ हो सकती है, तो
होता है, मेरे डेथ होने के बाद में मेरा टाइम तो जीरो, मतलब 10 घंटे चले गए, लेकिन लोग हैं या 10 लाख लोग अगर हो गए, नहीं, सभी का टाइम कभी जीरो नहीं होगा। कुछ लोगों का हो सकता है लेकिन सभी का नहीं हो सकता है। और ये जो है मैन पावर, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इनकम तो बढ़ना तय है, लेकिन टाइम कभी जीरो होता है, या मान के चलिए मेरी कभी अगर डेथ होती है तो फिर भी मेरा इनकम मेरे फैमिली को जाते रहेगा। ये इनकम तब तक के जाते रहेगा जब तक कि ये लाखों लोग ये काम करते रहेंगे, तब तक मेरे फैमिली को इनकम जाते रहेगा। तो मैंने अपने फैमिली को सिक्योरिटी दिया कि नहीं दिया? ऑब्वियसली दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इनकम का एक मैंने कंटिन्यूअसली जरिया बनाया मेरे फैमिली को। अब इसमें इनकम एक फिक्स हो गया, तो मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मेरे फैमिली को दी। तो उसके बाद में जैसे ये इनकम एक श्योरिटी बन गई है, तो यहाँ पे जब लाखों लोग काम करेंगे, तो लाखों लोग हमारे लिए काम करेंगे, तो ये ना हमको कोई सैलरी मांगेंगे। ये सैलरी क्या, उनको बिजनेस, वो उनका भी एक बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है। अब उनका बिजनेस मेरे साथ में जुड़ गया, तो ऑब्वियसली वो लोग खुद के बिजनेस के लिए काम करेंगे, लेकिन काउंट मेरे लिए होगा। जैसे कि आप सभी लोग देखते हो कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग काम कैसे करते हैं? रेट इनटू टाइम रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू i रेज़ टू द पावर इनकम। ये इसी इक्वेशन में काम करते हैं जो जितने भी इंडस्ट्री। इसी इक्वेशन में, जैसे कि अगर मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अगर एजुकेशन कम भी है, उसके अंदर टैलेंट कम भी है, लेकिन वो अपने नीचे इतने टैलेंटेड लोगों को लगा देता है, तो वो जो टैलेंटेड लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल उस बिजनेसमैन को सक्सेसफुल होते जाता है। ऐसे ही, इसीलिए ये जो रेशो मैंने बताया हूँ, r into t रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू i रेज़ टू द पावर n, ये रेशो से अगर हम काम करेंगे, ये रेशो से चलेंगे, तो हमको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएंगी। इसीलिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी आप थोड़ा सा आज रात को सोचिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, कभी मेरा रेट जीरो भी हो सकता है, कभी मेरा टाइम भी जीरो हो सकता है, तो ऑब्वियसली मेरा इनकम भी जीरो होगा, तो मेरे फैमिली का क्या होगा? वही अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, कल जाके मैं 100 लोगों की टीम बनाता हूँ, कल जाके मैं 1000 लोगों की टीम बनेगी, वही कल जाके 10,000 लोगों की टीम बनेगी, कई लाखों लोगों की टीम बनेगी। जब सभी लोग अपने अपने लिए काम करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे लिए काम होते जाएगा, तो मेरी फैमिली की सिक्योरिटी तय है, वो होना ही होना है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सबसे सेफेस्ट और श्योरेस्ट इनकम वाला रास्ता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे ना आपका कोई पैसा लगता है बहुत ज्यादा, ना कोई आपका बहुत समय जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा समय देके भी आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ये, और इसमें एक बार आपका अच्छा ग्रुप बन गया, एक बार आपका अच्छा आप सेट हो गए इसमें, तो आपका इनकम श्योर है और आपका ये जर्नी सेफेस्ट है। उसके बाद आप देखते हो टाटा, बिरला, अंबानी एंड मित्तल बिकम मोर वेल्दी बाय यूजिंग नेटवर्क ऑफ पीपल। अब हम लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या, ये क्या है? एमएलएम, कोई एमएलएम बोलता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, तो लोगों को लगता है क्या ये इसको जोड़ना उसको जोड़ना, किसी को ये मानसिकता बन चुकी है। लेकिन इसी काम से लोग आज मिलियनियर, बिलियनियर, करोड़पति, खरबपति बन चुके हैं, इसी रास्ते से। जिस रास्ते को लोग तुतकारते हैं, गलत बोलते हैं, वही रास्ते से आज लोग करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं। वही रास्ता है, अलग कुछ नहीं है। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। वो अपने जगह पे कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में करेंगे। हमको कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, वही सेम काम कर रहे हैं। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी लोग जो छोटे छोटा 1-1 रुपए की या 5-5 रुपए की, जैसा अमिताभ बच्चन 10 रुपए का पाउच बेचने के लिए उसको शर्म नहीं आती, लेकिन वही हम लोग यहाँ पे, हमारा भी बिजनेस की प्रोडक्ट है, हम भी उसको सेल करेंगे, तो हमको क्यों बुरा लगना चाहिए?
जब उसको बुरा 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको बुरा नहीं लगता है, तो हमको क्यों बुरा लगना चाहिए? हम तो भाई अच्छी प्रोडक्ट देने वाले हैं। हम ऐसी जगह से लोग जो उसको रिसर्च करके पेटेंट करके हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसी जगह के प्रोडक्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छे हैं, हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों को भी हम लोग रेफर कर रहे हैं, और वो हमारा खुद का बिजनेस है। इसको अगर हम लोग अपना खुद का बिजनेस मानेंगे तब जाके वो हमारे लिए पॉसिबल होगा। उसके बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बाय आवर टाइम एंड डू द बिजनेस एंड वी सेल आवर टाइम एंड टेक द बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या करते हैं, हमारा टाइम खरीदते हैं और उनका बिजनेस करते हैं। और हम क्या करते हैं जॉब में, हम अपना टाइम बेचते हैं और सैलरी लेते हैं और काम करते हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वही अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, खुद का बिजनेस के लिए काम करेंगे, तो हम अपने टाइम को हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे। उसके बाद इन नेटवर्क मार्केटिंग वी यूज पीपल्स टाइम विदाउट पेइंग सैलरी। हम अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आपके लिए 10 लोग काम करें, चाहे 100 लोग काम करें, चाहे लाखों लोग काम करें, चाहे करोड़ों लोग काम करें, जितने भी लोग काम करेंगे आपसे कभी सैलरी नहीं मांगेंगे। आपको कभी नहीं बोलेंगे कि एक महीना भर गया है आप मुझे सैलरी दो, ठीक है नहीं? तो आपको बिना सैलरी के यहाँ पे लोग आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद में वी कैन यूज मैक्सिमम पीपल्स टाइम टू ग्रो आवर बिजनेस। हम जितने चाहे उतने लोगों को ये मतलब ज्यादा लोगों का यूज कर सकते हैं हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए कल जाके लाखों लोग भी काम करेंगे आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। उसके बाद इन नेटवर्क मार्केटिंग वी कैन एंजॉय टाइम फ्रीडम विथ मनी। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको यहाँ पे पैसा ही आएगा और सिर्फ पैसे ही काम करते रहेंगे और हमारे पास में टाइम नहीं बचेगा। ये काम ऐसा है कि हमारे साथ मतलब काम कर जो पैसा आएगा बहुत सारा, उसके साथ में हमको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा इंजॉयमेंट करने के लिए। वो कैसे? मान के चलिए अब आपका अगर किसी जॉब में हो या आपका कोई बिजनेस है, वहां पे आप कुछ 8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कोई घूमने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आपको जॉब से दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती, या तो आपका काम पेंडिंग होता है उसके कारण उसको छोड़ के जाने की आपको मन नहीं करता, या तो आपका बिजनेस है तो आपका काउंटर छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है। आप जाएंगे तो आपको लगता है कि वहां पे नुकसान होगा या वहां पे बराबर ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक आपके सामने परेशानी होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं, घूमने भी जाना चाहते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ साथ पूरा आपका टीम भी चला जाएगा। आप जब सिस्टम से हटके कोई एंजॉयमेंट करने के लिए जाएंगे तब उस टाइम में भी आपका टीम काम करते रहेगा। आप एक तरफ उधर घूम रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तब भी आपका टीम काम करेगा और आपको इनकम आते रहेगा। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत मतलब अच्छा होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हमने इसके ऊपर गहराई से सोचना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के मैंने इतने सारी चीजें बताई आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, हमारे फैमिली सिक्योरिटी के लिए भी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, हमारे अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट लेने के लिए, एक अच्छा पर्सनैलिटी बनने के लिए भी जरूरी है। उसके बाद हमको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, पैसा तो कमाते हैं, पैसा मतलब कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख भी कमाते हैं महीने का, लेकिन वो पूरा जी जान लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए पूरा। और उस भागदौड़ में, उस मेहनत में क्या होता है कि अपनी पूरी हेल्थ गवा देते हैं और पैसा जमा करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि एक तरफ पैसा तो जमा होता है लेकिन वो काम करते करते हेल्थ खराब होती है, तो उसी हेल्थ को अच्छा कर जीरो में ही रहता है, इसीलिए बाद में वो पैसे का एंजॉयमेंट के लिए काम नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो मैं अभी यंग हूँ, अभी थोड़ा और बहुत अच्छा मेहनत कर लेता हूँ, बाद में एंजॉयमेंट की कार खरीदूंगा, एक अच्छा मेरा बंगला होना चाहिए, मैं एयरलाइन से घूमूं, मैं विदेश में जाऊं, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे जाऊं, ये घूमने की इच्छा होती है, लेकिन वो मन में ही रहता है। वो सोचता है कि मैं बहुत मतलब 40-45 साल तक के अच्छा मेहनत करूंगा, बाद में घूमने जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, ये करते करते उम्र तो बीतती जाती है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं।
इसलिए वो बाद में उसका वो पोस्टपोन होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन उसके बाद में पैसा बाद कब आता है, वो आता है एकदम बुढ़ापे में। उस टाइम में पैसा तो होता है लेकिन वो इंजॉयमेंट नहीं कर पाता। उस मान के चलिए कि अगर कोई यंग एज का लड़का है, आज बहुत इच्छा है उसकी, मेरे पास में एक मर्सिडीज या BMW जैसी कार होनी चाहिए, बहुत उसके शौक बहुत रहता है, उसको पाने के लिए वो पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन वही होता है कि जब वो उसकी पाने के मतलब लायक जब बन जाता है तब वो बूढ़ा हो जाता है। तब वही क्या करता है कि वो उसको ड्राइवर रख लेता है, क्योंकि वो खुद नहीं चला सकता है बहुत फास्ट या इंजॉयबली, उसको पीछे बैठना पड़ता है और वो गाड़ी का मजा कौन लेता है, तो ड्राइवर लेता है। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होते रहता है, तो हम लोग नहीं इंजॉयमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा इंजॉयमेंट भी कर सकें। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंजॉयमेंट नहीं कर पाते। अब हम लोग अभी इंजॉयमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी जगह बनाई है, कश्मीर बनाया है, स्विट्जरलैंड बनाया है, फ्रांस बनाया है, इटली बनाया है, इतने सारे देश, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही अपने घर पे घर ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस, वही घर का। लेकिन अगर हम लोग कल जाके कुछ नहीं इंजॉयमेंट किया, कहीं गए, कल जाके जब हम लोग मर जाएंगे और ऊपर वाले के पास जाएंगे, तो ऊपर वाला भी बोलेगा कि तूने तेरी जिंदगी वेस्ट कर ली, मैंने तुझे इतनी अच्छी आंखें दी थी देखने के लिए, और इतनी अच्छी दुनिया बनाई थी तुझे देखने के लिए, तूने क्या किया, बस ऑफिस का दरवाजा और घर का दरवाजा यही देखते रह गया। तो इसीलिए हमारी जिंदगी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, हमारा समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमारे हमारे इस काम के साथ साथ इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, और हमारी जिंदगी अच्छी सक्सेसफुल होनी चाहिए। हमारी जिंदगी तभी सक्सेस हो सकती है जब अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना अपना जो सेशन है यही मैं अपना मतलब रुकना चाहूंगा, और आगे का सेशन कंटिन्यू करना चाहूंगा अर्चना मैम के पास में। और टू अर्चना मैम। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमें दी है। आपके इस बहुमूल्य जानकारी के लिए मैं सभी SOS टीम के जो सभी लीडर्स हैं उनकी ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सर।